नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। शुरुआत करते हैं यानी कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। अपन ने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, 11 टॉपिक है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जिसने भी जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइबर अवश्य कर ले, क्योंकि आपके लिए आगामी जितने भी वैकेंसी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। राजस्थान की नवीनतम जल नीति कब अपनाई गई? जो राजस्थान की जो नई जल नीति है वह कब अपनाई गई है? तो इसका आंसर आएगा 2010 में। कब अपनाई गई है? 2010 में। और इसी के रिलेटेड डाटा बताता हूँ। राजस्थान की नवीनतम जल नीति को मंत्रिमंडल 17 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यह तो है जल नीति से संबंधित। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में से कुल सतही जल की व्यवस्था कितनी है, संभाव्यता कितनी है? तो वह कितनी पूछ रहा है? तो ये आएगी 15.86। कितनी है? 15.86 आएगी। ठीक है, तो ये तो है। और इसी के साथ चलते हैं। राजस्थान में लगभग लगभग कितना, 2,23,25,51 क्षेत्र यानी कि खेती हेतु युक्त है। परंतु राजस्थान यानी कि राज्य के आंतरिक जल स्रोत की सतही क्षमता अनुमानित है 15.86 MAL। राष्ट्रीय क्षमता का 1.16% है। कितना है? 1.16% है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत भाग है। 1.16% भाग है। ठीक है, इसी के साथ आइए चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, यानी कि जो सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किस माध्यम से की जाती है? पहला है नल कुएं नलकूप से। सर्वाधिक नए कुएं और नलकूप से की जाती है। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं। राजस्थान यो आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र लगभग कितना है? 68.72 है। कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है। इनके द्वारा लगभग 30% भाग से नहरों से सिंचाई कहाँ पर की जाती है? ये की जाती है सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़ में की जाती है। 1% भाग तालाब भीलवाड़ा में सर्वाधिक, यानी कि तालाबों से जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ की जाती है? भीलवाड़ा में की जाती है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, यानी कि राजस्थान में जो सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? ये ठीक है, तो इनमें से देखते हैं कौन सा है। नहर, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा नहर, नलकूप। तो तीसरा क्या आएगा? नलकूप और कुएं आएंगे। तो सर्वाधिक किससे की जाती है? नलकूपों से भी। कुएं से भी ज्यादा किनसे की जाती है? नलकूप से की जाती है। कुएं एवं नलकूपों को सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला, यानी कि जो सर्वाधिक नलकूप एवं कुएं से, यानी कि कुएं और नलकूप से सिंचाई की जाती है वो कौन सा है? तो वो आएगा जयपुर। 68 पॉइंट कुछ है। कितना है ये मैंने बता दिया पिछले उसमें। ठीक है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? जो नहरों से सिंचाई की जाती है वो कितना है? तो वो 30% था। ठीक है, तो 29.75% आएगा। 29.75% आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? यानी कि जो किससे, नहर से। तो नहर से कौन कौन से की जाती है? तो सबसे सर्वाधिक की जाती है श्री गंगानगर से, और दूसरे पे कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान गांधी नगर नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है, यानी जो इंदिरा गांधी नहर है इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? 1958 में प्रारंभ हुआ था, है ना? तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? इसका उद्गम स्थान कौन सा है? सतलज नदी पर भांगड़ा बांध, ये भी नहीं है। रिहांद नदी, ये तो है ही नहीं। और महानदी, ये भी नहीं है। हरिकुंड और सतलज व्यास है। कौन कौन सी है देखो, इसमें सतलज नहीं था। तो इसमें सतलज व्यास नदी पर हरि के बांध से निकली है। कौन से? भांगड़ा बांध से नहीं निकली है, हरि के बांध से निकली है। ठीक है, और इसकी व्याख्या मैं बताता हूँ। 31 मार्च, कौन सा? 31 मार्च 1958 को शुरू। इस परियोजना का सबसे बड़ा राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 नवंबर 1984 के नाम में परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। हरि के बैराज सतलज और व्यास नदियों के संगम पर
पंजाब के फिरोजपुर जिले में से निकाली गई है। नहर को बाड़मेर की गडरा रोड तक प्रस्तावित किया गया है। कहां तक है? बाड़मेर की गडरा रोड तक प्रस्तावित किया गया है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? ये इंदिरा गांधी नहर है कौन सी? सतलज और व्यास नदी से निकाली गई है। सतलज और व्यास नदी से निकाली गई है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधारशिला रखी गई थी। जो इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो उसकी आधारशिला रखी गई है 31 मार्च 1958 को। तो 31 मार्च 1958 कौन से में ये देख लो, ये रहा दूसरा ऑप्शन है। इसी के साथ आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। यह भी सही है। देखो जो सही नहीं है वो देखना है। और इनमें इनमें 204 किमी लंबा फीडर है, ये भी सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ हुई है। यह पोंग बांध से नहीं है, हरि के कोटा बैराज से बांध से प्रारंभ हुई है, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। ठीक है, तो यही गलत है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा आएगा। इसी के साथ लेते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? जो सिंचाई परियोजना के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। जिलों के किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है या लाया जाएगा? तो वह कौन सा है? सीकर, झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर। फर्स्ट ही आ जाएगा इसमें। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान 10 जिले लाभान्वित हो रखे हैं, जिनमें से 6 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा तथा 4 जिले नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू इनको पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। 4 जिलों को तो केवल पानी पीने का दिया जाता है। ठीक है, सिंचाई सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। किस नहर स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचता है? तो कौन सा है? पेयजल नहीं पहुंचता है? पाली। ठीक है, कहाँ नहीं पहुंचता है? पाली में नहीं पहुंचता है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी पीने का पानी प्रदान करती है? तो किसको करती है? ये करती है पश्चिमी क्षेत्र को। देखो, पूर्वी क्षेत्र को नहीं करती है, पश्चिमी क्षेत्र को करती है, दक्षिणी क्षेत्र को नहीं करती है और उत्तरी क्षेत्र को भी नहीं करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? तो कौन से जिले हैं जिनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है? बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गुंगा। देखो, पहले में कौन सा है? बीकानेर, तो इसको भी नहीं होती है। इसमें होती है सीकर, झुंझुनू को तो केवल पेयजल होती है। इसमें तो किसको होती है? सीकर जो झुंझुनू है इनको तो पेयजल पीने के लिए होता है। ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें दूसरा आंसर आएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो कौन सा है? उत्तर पश्चिमी। जैसे ये है तो इसका उत्तर पश्चिमी ये है, तो ये उत्तर पश्चिमी एरिया इसको यानी कि उत्तर पश्चिमी एरिया आएगा। ये कथन वाला पूछ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पादन होती है। कारण इंदिरा गांधी नहर से जिले और बाड़मेर जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर दी गई है। तो कथन एक के कारण दूसरा सही है, दूसरा भी सही है। इंदिरा गांधी नहर से पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा? तो कितने क्षेत्र उनको सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा? तो 19.63% है पूरा, तो ये आएगा इसमें। ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? तो गडरा रोड है। कौन सी है? गडरा रोड बाड़मेर है। ठीक है,
इसी के साथ चलते हैं आगे का। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो 204 किलोमीटर है। कौन कितनी है? 204 किलोमीटर मानी गई है। इंदिरा गांधी, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा है? यानी कि जो प्रवेश बिंदु है वो कौन सा है? तो वह हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और गडरा रोड तक, कौन सा? गडरा, गडरा रोड तक जाती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। राजस्थान इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? यानी कि जो इंदिरा गांधी की जो पूरी लंबाई कितनी है? तो उसकी पूरी की लंबाई है कितनी है? 400, कितनी है? 445। और ऐसे कितनी है? 204 किलोमीटर है राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर मानी गई है। कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। कुएं एवं नलकूप राजस्थान की प्रमुख सिंचाई साधन है, यह तो सही है। गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ था, ये। और इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए जाता है, ये सही नहीं है। इनका पेयजल और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो इसमें थर्ड आएगा। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा इसमें? थर्ड ही आएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो वह है कंवर सेन के। किसके? कंवर सेन के दिमाग की उपज है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। वर्ष कौन सा है? तो वह वर्ष है 1948। 1948 है। किससे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाना जाता है? तो वह है कंवर सेन। कौन है? कंवर सेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 तक? तो वह है पूरी 25, यानी कि 25,000, 2,515.90 है वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर मानी गई है। ठीक है,